अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तो बज़ाहिर कोचेस का ऐलान किया गया, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से थी। आप जानते हैं कि पिछले एक महीने से जब मोहसिन नकवी ने एक पहले बयान दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, फिर इंडिया में एक वावेला मच गया था कि इंडियन टीम तो पाकिस्तान जाएगी नहीं। फिर लास्ट वीक मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया कि पहले इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, तभी आगे फिर मुख्तलिफ जो सीरीज हैं या पाकिस्तान का इंडिया का टूर है वो मुमकिन होगा। उसके बाद फिर इंडिया की तरफ से जवाबी वार आया, और वो वार ये था कि अभी तक इंडियन हुकूमत ने डिसाइड ही नहीं किया कि क्या इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी भी या नहीं जाएगी। इन तमाम तर सवालों के जवाब आज हमें मिल गए हैं, और वो जवाब ये है कि आज चेयरमैन पीसीबी ने खुद कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल आईसीसी के साथ शेयर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई जवाब बाकी नहीं रह गया। चैंपियंस ट्रॉफी पे मोहसिन नकवी ने क्या कहा, सबसे पहले आप खुद ये शॉर्ट सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूं मैं। आईसीसी के लिए जो टूर्नामेंट है उसका हमने इनिशियल ड्राफ्ट भेज दिया ना, स्केड्यूल भेज दिया। सारे मैचेस पाकिस्तान का जो स्केड्यूल है वो हमने भेज दिया है। उनकी सिक्योरिटी की टीम आई थी, उनके बाकी लोग आए थे, उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग गई, उनके सारे अरेंजमेंट देखे। अभी स्टेडियम जो अपग्रेड होंगे उसका प्लान भी हम उनके साथ शेयर करेंगे। हम आईसीसी के साथ कंटिन्यूसली इन टच हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बेहतरीन टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराएं इंशाल्लाह ताला। मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो आई थिंक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चाहे वो बहुत सारे मेरे कंसर्न है के बारे में, जिस तरह आपके कंसर्न है मेरे भी कंसर्न है। ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम लोग, और उसके रिजल्ट आपको थोड़ा टाइम लगेगा मिलेंगे, बट आई एम ऑन इट। तो दोस्तों, आपने मोहसिन नकवी की बात सुनी है, जिसमें उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से भी बात की, और साथ साथ पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के हवाले से भी बात की है। तो पीसीबी तो भाई अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने की। अब आप देखेंगे आपको कजाफी स्टेडियम भी एक नई शक्ल में नजर आएगा, कराची का नेशनल स्टेडियम भी हमारा, और साथ साथ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। ये तीनों स्टेडियम्स अब अपग्रेड होने वाले हैं, और इतनी जल्दी होगा कि आप सब लोग भी हैरान रह जाएंगे। आप जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए जो स्टेडियम बनने जा रहा है ना, वो भी भूल जाएंगे, इतनी जल्दी होगा। 7 मई को इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं, इंटरनेशनल कंपनीज जो कि दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाती हैं। अब वही कंपनीज पाकिस्तान में आके स्टेडियम अपग्रेड करेंगी, और इतने छोटे से वक्त में आपको पाकिस्तान की क्रिकेट का एक नई शक्ल नजर आएगी। अब रही बात इंडिया की, तो अब इंडिया के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं बचा चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के अलावा। यह बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया इनकार करता है तो पाकिस्तान ऑलरेडी आईसीसी के साथ शेड्यूल शेयर कर चुका है। आईसीसी के नुमाइंदे पाकिस्तान आ चुके हैं, उन्होंने तीनों वेन्यूज का विजिट किया, और तीनों वेन्यू के विजिट के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो क्या कहते हैं कि जो स्टेडियम्स में जो सहूलियात हैं, जो चीजें पाकिस्तान ने उनको दिखाई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात के हवाले से, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। अब रिसेंटली वसीम खान भी आए थे यहाँ पर, जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 मैच खेला गया। वो तो आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान आई थी, वैसे तो उनके साथ आए थे, लेकिन जराये के मुताबिक उनके साथ भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से गुफ्तगू शनीद हुई है पीसीबी की। और अब अगर इंडिया नहीं आता तो अब इंडिया, वो कहते हैं ना कि अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, तो इंडिया अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा और इंडिया को अच्छा खासा नुकसान भी होगा। तो पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के अपग्रेडेशन का भी कह दिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब इंडियन टीम आएगी तभी पाकिस्तान की टीम इंडिया में किसी भी इवेंट में शिरकत कर सकेगी। आया वो टेस्ट सीरीज हो, जिसके हवाले से रोहित शर्मा भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज का बड़ा फायदा होगा, क्रिकेट को बड़ा फायदा होगा, या फिर इसके साथ साथ जो हमारी जो बायलैटरल सीरीज है उसके ऊपर आगे बात चढ़ेगी। अब रही बात जय शाह की, इंडियन हुकूमत की या इंडियन मीडिया की, तो अब उनकी इतनी वक़्त नहीं रही इंडियन मीडिया के ऊपर, जो वो कहते हैं कि ये फैसला तो इंडियन हुकूमत ने करना है, फिर वो कहते हैं कि ये बीसीसीआई ने करना है। अब आईसीसी की सिर्फ एक टीम ने आना है यहाँ पर, जो कि सिक्योरिटी की टीम होनी है। उन्होंने यहाँ पर चीजें देखनी है, सिक्योरिटी के हवाले से चीजें देखनी, वो एक फॉर्मेलिटी होती है जिसमें सिर्फ जो बाकी नेशंस हैं, अभी तक उनमें से किसी एक ने भी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान की मेजबानी के हवाले के ऊपर कोई तनकीद नहीं की, ना ही कोई तहफुजात का इजहार किया।
ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। न्यूजीलैंड का सीरीज हमने होस्ट किया, सक्सेसफुल सीरीज रहा। पीएसएल हमने होस्ट किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, सक्सेसफुल था। हमने इंग्लैंड को होस्ट किया है, हमने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया है। अब बायलैटरल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम भी आ रही है और न्यूजीलैंड एक बार फिर पाकिस्तान में आ रही है। तो ये सारी चीजें इस बात का इशारा दे रही हैं कि अब जो न्यूट्रल वेन्यू की बात हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान में नहीं खेली जाएगी क्योंकि इंडिया नहीं आएगा। हाँ, अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर इंडिया के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट किए जाएंगे जो कि दुबई हो सकता है। तो अब ये तमाम जो स्पेकुलेशंस थी, जो अफवाहें थी, वो सारी अफवाहें अब खत्म हो चुकी हैं क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने खुद ये बयान दिया, किसी अरे गरे बंदे ने भी नहीं दिया। हालांकि इंडियन मीडिया पे जब कोई इस तरह का बयान आता है तो वो भला क्या करते हैं कि बीसीसीआई के एक ऑफिशियल से बात हुई है। किस ऑफिशियल से बात हुई है भाई, वो तो बता दो। वो तो बताते ही नहीं है। तो यहां से चेयरमैन पीसीबी खुद कहते हैं ताकि किसी को किसी किस्म का इबहाम ना रहे। तो अब इंडियन मीडिया को भी सोचना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जिस तरह की नेगेटिव बयानबाजी चल रही थी वो अब मेरा ख्याल है सिलसिला रुक गया होगा और यकीनी तौर पर इस जो लोग इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं आने देते या उसकी राह में रुकावटें डालते हैं उनके लिए भी यकीनी तौर पर उनके मुंह पर भी एक तमाचा है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा ना कि जैसे ही मोहसिन नकवी ने लास्ट संडे को एक मैसेज दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, इंडियन टीम के हवाले से कि अगर वो नहीं आती तो इंडियन की मीडिया में स्पेशली एक प्रोपेगेंडा मचाया गया था और ऐसी लान तान की गई थी कि पता नहीं इंडियन टीम ने तो बल्कि इनकार ही कर दिया पाकिस्तान आने से। तो अब देखिए, आपने मोहसिन नकवी का आज के इस वीलॉग में अपना बयान भी सुन लिया कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी क्या कहा और अब आप देखेंगे कि आज से बल्कि अभी से इंडियन मीडिया शुरू हो जाएगा कोई नया बहाना निकालने में, कोई नया ड्रामा रचाने में। तो ये जितने भी ड्रामे आ रहे हैं, जितने भी बयानात आ रहे हैं, वहां से आप लोगों ने उन चीज के ऊपर नहीं जाना, बल्कि मोहसिन नकवी जिस अंदाज में बात कर रहा है वो डट के खड़ा है। यहां पर वो खुद कर रहा है, ऐसे भी नहीं कि किसी पीसीबी के किसी ऑफिशियल से वो बयान दिलवा रहे हैं। तो आज उन्होंने खुद क्लियर कर दिया ये सारी चीजों को। तो अब इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा देखते हैं कि वो एक नया शोशा क्या छोड़ते हैं। तो उसके हवाले से भी हम आपको अपने चैनल के ऊपर अपडेट करेंगे। जैसे हमने लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी पे आपको अपडेट किया था कि इंडिया ने एक नया प्रोपेगेंडा रचाया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और आज तो चूंकि मोहसिन नकवी ने क्लियर भी कर दिया, पाकिस्तान ने अपना शेड्यूल भी शेयर कर दिया। देखते हैं कि इंडियन मीडिया कोई नया कौन सा ड्रामा रचाने वाला है, कोई नया प्रोपेगेंडा कौन सा करने वाला है। जो भी होगा हम आपको अपने चैनल के ऊपर अपडेट करेंगे। थैंक यू।